जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। एखादा व्यक्ती हिंदू धर्मामध्ये त्याचं जर निधन झालं तर राम नामाचा जप करतात आणि अंत्यविधीसाठी त्याला स्मशानात घेऊन जाताना राम नाम सत्य है असं बोलतात। 26 हिंदू मेलेत। मारणारे पाकडे आहेत आणि त्यांची पिल्लावर या हिंदुस्थानामध्ये अजून जिवंत आहेत। देशाने जर मॅच जिंकली किंवा हरली तर फटाके वाजवणारे त्यांची औलाद अजूनही या मुंबापुरीत आहेत। या सर्वांना एक चेतावणी देतो आम्ही इथून, यापुढे तुमचं हे पाकिस्तान प्रेम चालणार नाही। तुम्हाला इथेच काढून टाकू। आमच्या हिंदू बांधवांना पर्यटनासाठी गेलेल्या पहलगाम मध्ये जात विचारली नाही। तुम्ही ब्राह्मणात, क्षत्रियात, शूद्रात, दलितात काही विचारलं नाही, फक्त नाव विचारलं आणि डोक्यात गोळ्या टाकल्या। बंधू आणि भगिनीनो, इथून जाणारे सर्व मुंबईकरांना एक विनंती आहे, थोडा वेळ थांबा। आज पहलगाम मध्ये झालंय, उद्या तुमच्या घरामध्ये हे राक्षस येतील, तुमच्या आया बहिणींची इज्जत लुटतील, तुमचे गळे कापतील। पहलगाम मध्ये जे मेले ते माझे कोण नाही असं चुकूनही मनात आणू नका। ते आपले बांधव होते, ते हिंदू होते आणि हिंदू होते म्हणून त्याला मारण्यात आलेलं आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा। 47 मध्ये देशाचं विभाजन झालं, त्यावेळेला एका महात्म्याने ज्यांना इथे राहायचं त्यांनी इथे राहा आणि बाकीच्यांना ज्यांना जायचं तिथे जा असं सांगितलं। पण 47च्या फाळणीमध्ये कशा प्रकारे हिंदूंना तिथून पलायन करावं लागलं, पण इथे असलेल्या मुसलमानांना संरक्षण दिलं गेलं। आणि ज्या वेळेला पाकिस्तानातून, कराचीतून ज्या ट्रेन आल्या, त्या मृत मेलेल्या लोकांनी खचून भरून आलेल्या होत्या। महिलांना, मुलांना सोडलं नव्हतं, त्यांना कापलं होतं। जरा इतिहास वाचा, आपल्याला काय पहलगाम मध्ये झालेलं, आपल्याला काय त्याचा हा विचार सोडा। हे आतंकी तुमच्या दरवाजापर्यंत येऊन पोहोचलेले आहेत। आता जागेवर संघटित व्हा। भाषा प्रांताचा वाद कशासाठी करता? हा एक संघ आपला भारत आहे, सर्व भाषा प्रिय असल्या पाहिजे, त्यांचा आदर केला पाहिजे। जर आपण एकत्रित राहिलो नाही तर हे अशाच मुर्दाळ लोक आपल्या लोकांचे मुर्दे पाडतील। ही हिरवी पिळावर मी मुंबईतील नागरिक बंधू आणि भगिनींना सांगतो, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलतो, जो मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद बोलतो, पाकिस्तानचे झेंडे नाचवतो, त्याला पण तुमच्या घरामध्ये ज्या वेळेला काम करायला येईल त्यावेळेला त्याचं नाव विचारा, बहिष्कृत करा। त्यांच्याकडून कोणतेही काम करून घेऊ नका, कोणतेही खरेदी करू नका, नाहीतर तुमच्याकडून पैसे कमावून हे आतंक्यांना पैसे देतात आणि मग हे आतंकी आपल्या निरपराध लोकांना मारण्याचं पाप करतात। बहिष्कार करा। त्यांना हे भिकारी होते, त्यांना अजून भिकारी करा। ह्या देशाचे लचके तोडण्यासाठी सुनियोजित पद्धतीने ही लोक काम करीत आहेत। ह्या लोकांना ओळखा आणि आपल्या विरोधात कोण आहे, या देशाला वाचवणारा कोण आहे
हे जरा आपली सद्विवेक बुद्धी जागृत करून तुम्ही बघा. बंधू आणि भगिनींनो, इथे 2-3 पोस्टर आहेत. ते पोस्टर बघा. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी जाती गणना करायला बघतायत, जाती जातीमध्ये भांडणं लावायला बघतायत आणि जाती गणना झालीच पाहिजे असा आग्रह केंद्रामध्ये करतायत. पण राहुल गांधी, आप जाते हो विदेश में और हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हो, झूठ फैलाते हो और यहां पे जाति पाति की गणना करनी चाहिए ऐसे कहते हो. राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी ने उसका निषेध नहीं किया, आपने उसका निषेध का ट्वीट नहीं किया, लेकिन जाति गणना आपको चाहिए. क्या उन आतंकवादियों ने जाति के नाम पर पूछा और मारा? तो उसका उत्तर है नहीं दोस्तों. उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, तू राम है, तू श्याम है, तू दीपक है, तो उनके सर में गोली दाग दी. नई नई शादी हुई वो दुल्हन का जो फोटो अगर देखोगे तो आंख भर आएगी. सुनहरे सपने देखकर वो गए थे घूमने के लिए, अपने परिवार के लिए, आगे की सब एक दूसरे मियां बीवी वहां पर एक स्वप्न के माध्यम देखने के लिए वहां पर गए थे. लेकिन क्या हुआ? नाम पूछकर उसके सामने उसके पति के सर पर गोली दाग दी इन लोगों ने, कमीनों ने, पापियों ने. क्या इनको छोड़ना चाहिए? ये आक्रोश आप लोगों के बीच में नहीं है. दूसरा पोस्टर देखिए. शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले कहती हैं, फायरिंग में मरे हुए लोग. अरे सुप्रिया ताई, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला, लाज वाटली पाहिजे. तुम्हाला आतंक्यांनी मारलं, त्यांना ठरवून मारलं. तुम्ही म्हणता फायरिंग मध्ये मेलेली लोक, त्यांना ते आतंकी हा शब्द त्यांच्या भाषणात वापरायचा नाहीये. किती लांगुल चालन कराल तुम्ही मतासाठी? हे असल्या लोकांना जोडे मारले पाहिजे. ज्या वेळेला मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले त्यावेळेला ह्यांच्या पिताश्री म्हणाले की एक बॉम्बस्फोट आम्ही मुद्दामून असं सांगितलं की ते मुसलमान वस्तीमध्ये झालेला आणि ते लपवलं आम्ही. हे अशी कीड राजकीय कीड गेल्या 50 वर्षामध्ये एनसीबीच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, एनसीबीच्या माध्यमातून पाहतोय. ही लोकच हिंदूंच्या विरोधक आहेत. ह्या लोकांना देखील आपण चपलेने मारलं पाहिजे जर मत मागायला आली तर. ओमर अब्दुल्ला पण काय म्हणतो, आमच्या इथे आलेल्या पर्यटकांचा जे मृत्यू झालाय त्याबद्दल आम्ही शोक व्यक्त करतो. अरे कुत्रिया डुकरा, ओमर अब्दुल्ला, तुम सुअर की औलाद हो. ये पर्यटक नहीं है, तुम्हारे बाप का कश्मीर नहीं है. ये कश्मीर है हिंदुस्तान का, नहीं किसी के बाप का. ये तुम्हारे बाप का कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर भारत का है, भारत माता का मुकुटमणि है. जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कश्मीर हमारा रहेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं. ओमर अब्दुल्ला कहता है कि पर्यटक जो आए थे उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें जो मारे गए उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं. अरे तू तुम्हारे जिंदगी के ऊपर. उमर अब्दुल्ला, याद रखो, जो 26 शहीद मारे गए हैं, तुम उनके आका हो, आतंकियों के आका हो. चुन चुन कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और कश्मीर की एक इंच भी भारत से हम अलग नहीं करेंगे. क्योंकि दिल्ली में तुम्हारा बाप बैठे हैं, दोनों बाप बैठे हैं. एक का नाम है नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम है अमित शाह. यहां पर आने जाने वाले लोग ये जरा रोको. ये मुंबई जितनी शांत आपको लग रही है उतनी नहीं है. मालवनी में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भाईकला में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहरमपाड़े में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, डोंबिवली में भी अत्याचार हो रहा है. जागो, भाषा प्रांत में ना बटो.
जाति पाति में मत बटो, नहीं तो एक रहोगे तो सेब रहोगे, नहीं तो काटे जाओगे। ये नारा आप लोग याद रखो। हम सब जब एक हो जाएंगे, इनको भागना पड़ेगा। हम यहीं पर अपने देश के खिलाफ जो वक्तव्य करेगा, अपने देश के ऊपर आग उठाकर जो देखेगा, हम उनको इसी जमीन में गाड़ेंगे। ये इतिहास है, आप पढ़ना और लिखना और देखना। आप जाति पूछकर उनको मार रहे हो, जाति नहीं धर्म पूछकर मारा है। और कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, तो हर आतंकी मुसलमान क्यों होता है? ये सवाल का जवाब कौन देगा? कहां गए वो वामपंथी? जब हिंदू मरता है तो इनके कान सूंघ जाते हैं, नाक सूंघ जाता है, मुंह सूंघ जाता है। और जब कोई अलग धर्म का मर जाता है तो ये सब रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। कहां गए ये वामपंथी? ये सोची समझी साजिश ये लोग सब करते हैं। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या कर रहा है, चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को, आपकी वजह से हमारे देश के सीमाई राज्यों में जिस तरीके से आप लोगों ने राज्य किया था, वहां पे कुछ भी सुख सुविधा नहीं पहुंचाई थी, उनका हक नहीं दिया था, इसलिए उनमें वो आक्रोश था। और वहां पे अलगाववाद, आतंकवाद ज्यादा पनपने लगा। और आज जब बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को उनके घरों में जाकर घुसकर मारते हैं, उनको घरों से भगा देते हैं, उनका घर जला देते हैं, ये कौन सा भाईचारा है? क्या हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है भाईचारे का? भाईचारा है तो आओ, आप हमारे मंदिर में आरती करो, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये भाईचारा होगा। आप कहते हो हमें मूर्ति पूजा मान्य नहीं, आप हमारा प्रसाद नहीं खाओगे, आप हमारे तुम्हारे ईद में खूर छिनमा हमको खिलाने के लिए लाओगे, हम खाएंगे, तुम नहीं खाओगे, तो ये तो भाईचारा नहीं होगा। भाई और बहनों, अभी आंख खोलिए। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म ये बहुत मीठा शब्द है, उसके आपने डिक्शनरी से निकालिए। कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है ये। हम कहते हैं ये हिंदुओं का देश और ये हिंदुस्तान है। और सेक्युलरिज्म इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां की आबादी ज्यादा करके हिंदू आबादी है, और जहां जहां पर हिंदू आबादी कम हुई है, उनको अपना शहर, अपना घर, अपना गांव छोड़कर भागकर जाना पड़ा। भाई और बहनों, आप अभी आंखें खोलिए। ये नीच लोग या अन्य पार्टियां भारत के टुकड़े कैसे हो देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी और खजांची श्री आचार्य पवन